नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं हमारा जनता चौक। जिस प्रकार से कल आजम खान जी 23 महीने बाद जेल से छूटे हैं, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर भी है। कल समाजवादी पार्टी पे ढोल नगाड़ों के साथ इसका जश्न भी मनाया गया था, लेकिन उसी बीच जो खबरें आ रही हैं कि आजम खान बसपा में जा रहे हैं, उनकी पत्नी जो है उन्होंने बसपा के से संपर्क किया, ऐसे तमाम चर्चाएं हैं जो वायरल हो रही है और बातें भी चर्चा में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सपा से नेता हैं मौलाना जी इसराइल जी। किस जिस प्रकार से 23 महीने बाद आजम खान साहब जेल से छूटे, चर्चाएं भी आ रही हैं कि बसपा में जा रहे हैं, उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन इसी बीच डिप्टी सीएम का एक बयान आता है केशव प्रसाद मौर्य का कि चाहे वो बसपा में जाए चाहे समाजवादी पार्टी में जाए, 2027 के चुनाव में दोनों पार्टियां मातम ही मनाएंगी हार का। किस नजरिए से? मैं आपको बताना चाहूँगा कि है जोर कितना हवाओं को आजमाना है जोर कितना हवाओं को आजमाना है, हर एक राह गुजर पर दिया जलाना है। इनका आपने सवाल किया है जनाब आली जनाब मोहतरम मकाम मोहम्मद आजम खान साहब के लिए कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, तो उनको आप जा कर के उनसे पूछिए कि आप क्यों हार गए चुनाव। मोहम्मद आजम खान साहब 10 मरतबा के विधायक हैं, 1 मरतबा के सांसद हैं और 1 मरतबा राज्यसभा सांसद। जो शख्स 10 मरतबा विधायक मुसलसल रहा हो, उसको और अपनी बराबरी कर सकते हैं क्या? मोहम्मद आजम खान साहब कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये सिर्फ हमारे पत्रकार साथी और आप लोग चला रहे हैं कि जनाब आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब बीएसपी में जाने वाले हैं। मोहम्मद आजम खान साहब के जिस्म में जब तक जान रहेगी, जब तक उनके जिस्म में खून का कतरा दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा, उनके कदम उनके पैर चलते रहेंगे, तो समाजवादी रहेंगे वो। उनके जिस्म में ये नहीं है कि आज हम समाजवादी हैं कल वो बीएसपी में चले जाएं। मोहम्मद आजम खान साहब कल समाजवादी थे, आज हैं, जब तक उनके जिस्म में जान है वो समाजवादी रहेंगे। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका जमीन पर कोई वजूद नहीं है, वो तो स्टूल मंत्री कहे जाते हैं। उन्हीं ने तो अपना बोर्ड लगवाया था कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूँ। उनकी औकात, उनकी हैसियत, उनका वजूद क्या है भारतीय जनता पार्टी में? समाजवादी में एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता है, उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई वजूद नहीं है। मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और समाजवादी वो रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये सिर्फ खबरें चलाई जा रही, खबरों से नहीं जाइए। सच्चाई ये है कि मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी में हैं, समाजवादी रहेंगे। मोहम्मद आजम खान साहब 10 मरतबा के एमएलए हैं, उन्होंने सरकारें चलाई हैं और मोहम्मद आजम खान साहब के कलम से उन्होंने अपने दुश्मन को भी नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया है। मोहम्मद आजम खान साहब का वो दिल है कि किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया है। आजम खान साहब ने हमेशा अपने दुश्मनों को भी माफ करने का काम किया है। बदले की तो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से सीखो, बदले की राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। समाजवादी हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के मानने वाले का नाम समाजवाद है और समाजवाद कभी भी भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई, जब से हुआ। देखिए मैं आपको बता दूं, 2012 से 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी उनके फीता काट रही है। अभी योगी जी, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि जब से हम लोग आए हैं तो आपको लखनऊ में मेट्रो दिखाई दे रही है, उससे पहले मेट्रो नहीं थी। मगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी ने सीधे ट्वीट किया कि देखिए तुम नहीं थे, उससे पहले हम समाजवादियों ही ने मेट्रो चलाई थी, समाजवादियों ने ही मेट्रो चलाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसानों के मुद्दे की बात नहीं करेगी, कभी भी नौकरी की बात नहीं करेगी, सिर्फ जात और धर्म की बात करेगी।
लड़ाओ राज करो, फूट डालो राज करो, इससे देश में भला होने वाला नहीं है। देश को अगर कोई भला पहुंचा सकता है, देश में कोई काम कर सकता है, देश को कोई आगे पहुंचा सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। अब यूपी की जनता जान चुकी है कि भाई देश जात और धर्म से नहीं चलने वाला है, देश काम से चलने वाला है, देश संविधान से चलने वाला है। देश, देखिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कई विधायकों ने बदलने की बात की रहे। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार में खूब चलता था। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में हाल क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं कि पीडीए के लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, इसलिए वो उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ बोल रहे हैं, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये विषय नहीं है, ये दौर उंगली उठाने का नहीं है, मुखालिफत करने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जमीन पे कोई काम ही नहीं किया है। आपने धर्म की बात की तो बीजेपी तो ये भी कह रही कि हमने जितना मुसलमानों के लिए कर दिया उसने किसी पार्टी ने किया, चाहे फतवा की बात हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो। देखिए, फतवा और 3 तलाक ये शरीयत का मसला है। शरीयत में दखलंदाजी करना ये सरकार का काम नहीं है। ये गलत किया। दखलंदाजी सरकार का काम नहीं। सरकार सिर्फ किसानों की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, नौजवानों को कैसे नौकरी मिले उस पर बात करे। और रहा शरीयत का मसला है, वो शरीयत से निपटा जा सकता है, वो सरकार का काम नहीं है। लकुम दीनकुम वलियद दीन, तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक, हमारा दिन हमें मुबारक। हमारा दिन हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, कैसे हम रोजा रखेंगे, कैसे हम चलेंगे, ये हमारा दिन बता रहा है। मेरे इस्लाम ने कहा कि भूखे को खाना खिलाना सवाब है, तो उसको खाना हम लोग खिलाते हैं। प्यासे को पानी पिलाना सवाब है, प्यासे को पानी पिलाइए। रास्ते से आदमी भटका हुआ है, गलत राह पे जा रहा है, तो उसकी इस्लाह करना, उसको सही रास्ता बताना, इसी का नाम इस्लाम है। और इस्लाम का ये नाम नहीं है कि किसी को गुमराह करना, किसी पे जुल्म करना, इसका नाम इस्लाम नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब महिलाओं का शोषण होता था, अब हमारी जब से सरकार आई हमने महिलाओं को 3 तलाक जब से हटाया तब से जो है इस पे महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा। खुश हैं महिलाएं, वो हमारी तरफ हैं। देखिए, हमारे घर की महिलाएं माशाल्लाह कल भी खुश थी, आज भी खुश हैं, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं है। मेरे यहाँ की महिलाएं भी इस्लाम को जानती हैं, इस्लाम को समझती हैं, इस्लाम को पढ़ती हैं। भाई, औरत गलत करेगी तो शरीयत ने जिस तरीके से उसको जवाब दिया है तो उसी तरीके से जवाब देने का काम करेंगे। ठीक, हमारे साथ एक लोग और हैं, महंत हैं। आजम खान साहब कल छूटे हैं, तो आपके यहाँ पार्टी में जश्न का माहौल भी था, लेकिन इसी बीच खबरें आ रही, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान किया कि चाहे वो बसपा में रहे चाहे सपा में रहे, हार का मातम मनाएंगे 2027 में। ऐसा है कि माननीय पूर्व मंत्री जी और डिप्टी सीएम भी हैं, वो जानते हैं कि स्वयं हम हार चुके हैं और फिर आने वाला 2027 में भी हम हारेंगे। इस बार हार के चलते उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनको हराने वाली स्वयं उनकी पार्टी है। बीजेपी पार्टी ही केशव प्रसाद मौर्य को हराई कि वो आगे अपना पिछड़ों का आवाज़ बुलंद न कर सके। वो पहले आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, मगर अब अपना आवाज़ खुद दबा रहे हैं। जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी थाली में नीचे से छेद करने का काम करते हैं। वो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ऐसे स्टूल मंत्री बन गए कि आज पूरा जनता, पूरा कुशवाहा बिरादरी उन पर थूक रही है, कह रही है कि मंत्री होने के बाद, उप मुख्यमंत्री होने के बाद ये सत्ता में बैठकर हम लोगों को रोजी रोटी से दूर करने का काम कर रहे हैं। आप लोग अभी हाल में देखे हैं कि कॉर्पोरेटिव बैंक में जो सरकारी वैकेंसियां हुई है उसमें 27 पद था, 27 में 15 सिर्फ ठाकुर जाति के लोग हुए हैं। बताइए, आरक्षण छीना जा रहा है। और आप छीनने की बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हैं, जीएसटी बताइए इतना कम कर दिया, लोगों को फायदा हो रहा है। अच्छा बताइए, उत्सव मना रहे हैं। अच्छा भैया, ये बताइए कि जीएसटी लागू कौन किया था, आप जानते हैं ना? बिल्कुल बीजेपी ने किया था। अच्छा, ये बताइए, जब आप उसको कहेंगे कि मार दो और फिर कहेंगे बस 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 रहे तो अब नत मारा, तो का कहल जाए कि तू ना कैले हुआ, पहले तू ही ना लेल कर ले पाला, तो धारा तोहरे पर ना लगी कि हमारे पर लगी। तो बीजेपी जो काम कहती है उसी से पाछे भागती है। जब पीड़ित हो गया जनता, जनता को बेरोजगार कर दी,
जनता को मरे हुए लाश पर जीएसटी लगा दिया और आज कह रहा है कि हम जीएसटी खत्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दौड़ा कर गोली मार देना चाहिए। साला झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम जनता को अपना विकास कर रहे हैं। देखिए, जनता बुर्बक नहीं है। 2027 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हम बता दें, खाली जातिवाद उत्तर प्रदेश में हो रहा है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। भाई साहब, पत्रकार महोदय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं, लेकिन तलवा चाटने का काम करते हैं पूरे पत्रकार लोग। आप भी हैं। आप पूरे को कैसे कह सकते हैं? आप क्या हमारी कमी निकाल? ऐसा है भैया कि शुद्ध न्यूज नहीं दिखा रहे हैं। आप गाजीपुर में जाकर देखिए, जो ब्राह्मण का हत्या हुआ है उस पर क्या आप लोग दिखाए हैं? एक बार भी जोगी बाबा का फोटो साइड में लगा कर कहे हैं कि ये गरीबों को मार रहे हैं? नहीं ना बताए हैं। आप जाइए गाजीपुर। आप मीडिया विरोधी हैं? नहीं, मीडिया विरोधी हम क्यों होंगे? आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि साफ बोलिए, सच बोलिए, सच बोलने के सिवा आप कुछ और न बोलिए। क्या गलत बोला जा रहा है बताइए? गलत तो आप ये लोग बोल रहे हैं कि एक बार भी अखिलेश जी का काम नहीं गिनवा रहे हैं। जो मेट्रो बना था, अबे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के कहे कि जब हमारी सरकार आई तो एक भी मेट्रो नहीं चल रहा था। आप जानते हैं ना कि मेट्रो का काम लखनऊ में कौन करवाया? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये बताइए, जब हर चीज जानते हुए भी आप ये नहीं कह रहे हैं कि अरे बाबा आप झूठ काहे बोलतनी। तो इसका मतलब आप जिसकी बात कर रहे हैं आप देखते उन्हीं को, हम लोगों को देखते नहीं, आपको जानकारी नहीं है। नहीं, देखते तो अच्छी तरह से हैं, आप लोगों को देखते हैं, तभी ना कह रहे हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिक चुका है। नहीं तो ये बीजेपी सरकार वोट चोरी करके सरकार में नहीं बनी रहती। आज आप लोग रोज कहते हैं कि वोट चोर है बीजेपी, वोट चोर है, इसको गद्दी छोड़ना चाहिए। आप लोग एक दिन भी कहे हैं? हम नहीं बोलेंगे। वो आप कहेंगे ना? नहीं, आप नेता हैं। अरे भाई, हम नेता नहीं हैं, हम एक आम पब्लिक हैं, हम एक छोटा कार्यकर्ता हैं, हम कोई नेता नहीं हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये आपका फर्ज बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब करें। हमको तो लग रहा है कि यदि सवाल पूछ देंगे तो आप पर केस हो जाएगा और जो आपका मीडिया है पूरा चैनल आपका बंद हो जाएगा। हम जानते हैं। यही बलिया जिला की बात है, जब एक पत्रकार महोदय आवाज उठाए, उनको गोली मार दिया गया। आप ही बता रहे पत्रकारों के ऊपर अत्याचार, आप ही बुराई कर रहे हैं। कैसे? तो अरे भाई, आवाज उठाया ना पत्रकार, आप ही बुराई कर रहे हैं। नहीं, उस तरह आवाज नहीं ना उठाया। मान लीजिए कि हम एक, अरे जान गवा दिया आपने मान लीजिए हम एक उग्र हो गए और बाकी लोग तलवा चाटने लग गए, तो एक उग्र होने से पूरा देश को डेवलप नहीं किया जा सकता, पूरे भारत को डेवलप नहीं किया जा सकता। उसके साथ सबको उग्र होना पड़ेगा। आप हाल ही में देख रहे हैं कि जो सटे राज्य हम लोगों का है, वहाँ प्रधानमंत्री भी गिर गया, सरकार भी गिर गई, और ठीक इसी तरह भारत में भी होने वाला है। यदि ये लोग गद्दी नहीं छोड़ेंगे, वोट चोरी करेंगे। आप लोग, हम सबसे रोचक बात बता रहे हैं कि जिस ईवीएम से यहाँ चुनाव हो रहा है हमारे पूरे भारत में, वो जापान ने आविष्कार किया था और जापान आविष्कार करके वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। आज आप अमेरिका को देख लीजिए, वहाँ भी बैलेट पेपर से होता है। माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं? हैंग करने के लिए ईवीएम को आज तक नहीं हटाए। हम तो बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे नौजवान साथी, जो आने वाला पीढ़ी है, भविष्य है, वो कैसे डेवलप करेगा जब वो मृतक पर कर दे रहा है, जीएसटी दे रहा है। जब एक रोटी खा रहा है उसमें जो आटा है, गेहूं है, उस पर कर दे रहा है। तो आप लोगों को चिंता होने की बात है कि आप लोग भी चिंतित होइए, क्योंकि आप भी आटा खरीद कर खाते होंगे। लेकिन आप तो एक दिन भी सवाल नहीं पूछते होंगे। हम सारे मीडिया के लोगों के कह रहे हैं, आप दुखाइएगा मत। सभी मीडिया आज से जागरूक हो जाइए। 2027 में सरकार बनने जा रही है। हर तरफ यदि जमीनी स्तर से आप लोग सर्वे करेंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री 2027 में 100% बनने जा रहे हैं। हम लिख कर दे देंगे। हम एक एक घर में जाते हैं, एक एक गरीब लोगों से भेंट करते हैं। हम देखिए, हम लोग इस स्तर से चलते हैं कि पैदल भी चलेंगे, साइकिल से भी चलेंगे और फोर व्हीलर से भी चलेंगे, ट्रेन से भी चलेंगे। तो हम वो कार्यकर्ता हैं कि हर लोगों के सुख और दुख में जाने का काम करते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे साथ कई लोग जिससे तमाम चर्चाएं हुई, चाहे आजम खान की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, ऐसी तमाम चर्चाएं हुई और आगे भी
होती रहेंगी। आगे के लिए हमारा जनता चौक देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।